नमस्कार, राजीव टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत दीक्षित। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने उज्जैन में मीडिया से बातचीत के दौरान अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट में चंदे के नाम पर गड़बड़ी और कथित भ्रष्टाचार की जांच की मांग की है। आपको बता दें, उज्जैन में मीडिया से चर्चा करते हुए दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया कि अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए आए दान में भारी लूट खसोट हुई है। उन्होंने कहा है कि मंदिर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए और इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। लोगों के घरों से पैसा नगदी वैसा वसूल हुआ तब भी एफआईआर नहीं लिखी गई। जब एसआईटी की रिपोर्ट आ गई तब जाकर गिरफ्तारी हुई। और गिरफ्तारी कैसी हुई? पुलिस ने रिमांड नहीं लिया, सीधा जुडिशियल रिमांड भेज दिया। इसका मतलब यह है कि हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, आराम से आप जेल में जाइए। सरकार उनकी है, जेल उनकी है, आराम से बिताइए समय और हम आपको कैसे बचा सकते उस पर चर्चा करेंगे। आज पूरा आरएसएस और वीएचपी इस काम में लगा हुआ है, कैसे इन लोगों का बचाव किया जाए। ये मेरा आरोप है, फिर आरोप है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी इसमें इनको बचाने में लगे हुए हैं, मोहन भागवत जी के कहने से। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ट्रस्ट के कुछ सदस्यों द्वारा दान की राशि और जमीन खरीदी में हेरफेर किया गया है, जिसकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उज्जैन में कथित जमीन घोटाले और अन्य मामलों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए राजनीतिक बयानबाजी की जा रही है। दिग्विजय सिंह ने बातचीत के दौरान टिकाऊ और बिकाऊ पर तीखी राजनीतिक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि वे अपने ऊपर किसी भी जांच के लिए तैयार है और सरकार चाहे तो पूरी जांच कर ले। इस दौरान वे कई बार हंसते हुए नजर आए और भाजपा नेताओं पर भी कटाक्ष करते हुए नजर आए। उन्होंने उज्जैन की सनातन संस्कृति और संस्कार की नगरी बताते हुए कहा कि इंदौर आर्थिक राजधानी है। साथ ही उन्होंने भाजपा नेताओं पर भी तंज कसते हुए कहा है कि बड़े नेता सामने आकर जवाब दें। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल फिर गर्मा गया है और प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को पूरे आज मुख्यमंत्री जो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं, जिनको मोदी जी ने चुना है, वो इस मॉडल ऑफ गवर्नेंस को अपना रहे हैं। अब ये मॉडल ऑफ गवर्नेंस राजस्थान में, क्योंकि पर्ची का चीफ मिनिस्टर, मध्य प्रदेश में पर्ची का चीफ मिनिस्टर, उत्तराखंड में जो चुनाव हार गया वो चीफ मिनिस्टर, यानी कि जो डायरेक्ट नरेंद्र मोदी से कनेक्टेड है वही चीफ मिनिस्टर बनेगा। शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जिताया, लेकिन वो आजकल हाँ जी कर रहे हैं मोदी जी की कैबिनेट में। वहां के कैबिनेट मिनिस्टर हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि साहब आपका शिवराज सिंह चौहान तो इतना डरता है मोदी जी से कि यूं करके बैठा रहते हैं। और उसके बाद जो वो कहते हैं जी सर इसको बिल्कुल ठीक कहा। तो ये हालत है हमारी शिवराज सिंह चौहान की। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहे राजीव टाइम्स के साथ।